थक कर ठहर गए, इतना भटके हम, मंजिल से भी गुजर गए अपनी तलाश में, अपनी तलाश में। क्या अपने क्या बेगाने, सब तो रूठ गए। पूछ रही है जिंदगी बीती दिल पर क्या, सब कुछ भूल बिसर गए अपनी तलाश में, अपनी तलाश में। आँखों में लहराए नए नए से ख्वाब, मौसम ऐसा बदल गया झोंके पतझड़ के, खुशबू बनकर बिखर गए अपनी तलाश में, अपनी तलाश में। सबकी एक ही कहानी है, मर्द लूटने वाला, औरत लूटने वाली। समाज, मजहब, कानून सब मर्द का साथ देते हैं। मुझे एक मर्द उठाकर ले गया था। मैं तो इस बच्चे की सूरत भी नहीं देखना चाहती थी। मेरी माँ ने इस होम में रख लिया और बाबा ने इस बच्चे को गोद ले लिया। मुझे कितनी अच्छी जगह पहुंचा दिया उन्होंने। सरिता ऐसी बातें मत करो, देखो इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। आप दोनों ये जूते खरीद ही लो, वक्त बेवक्त काम में आएंगे। आपकी शायरी पर वाह वाह करके बिरयानी खाने चले आते और बाद में इशारों में मुस्कुराते। अजी ये तो मेरी शायरी का कमाल है। मेरा कलाम सुन के उनके दिलों के कलियां खिल उठते, उन लोगों का हाजमा अच्छा हो जाता और जल्दी जल्दी बिरयानी खा लेते। बेगम, एक शायर ने क्या खूब कहा है, वाह वाह वाह। होंचे तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है, ये एक तबस्सुम के लिए खिलता है। होंचे ने कहा इस चमन में आए बाबा, ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। वाह वाह। इस एक तबस्सुम के लिए मैं 15 आदमियों की दावत नहीं कर सकती, समझे आप भी बोलो ना साहब। देखो मैं बोल दे रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ तुम्हारे को, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। मेरे पूरे दोस्त ये घर में आएंगे, समझे। मुशायरा हो के रहेंगे। मैं भी देखती हूँ कैसे होता है मुशायरा। ये देखो बेगम साहब, खामखा मेरे दोस्तों का ऑर्डर है। अरे बोला कितनी तारीफ करते तुम्हारी, भाभी के खाने क्या मजेदार होते हैं, भाभी के हाथ के जितने साल में होते बहुत अच्छे होते हैं, तारीफ करते हो। ये क्या है साहब, दावत के खाने पूरे तो मैं बनाता हूँ और आप अपने दोस्तों से बेगम साहब बनाते बोल के बोल देते। अरे हो रे, इनका नाम होना बोल के बोलते। जी नहीं, इसलिए कि आपके मुफ्तखोर दोस्त रोज रोज खाने आया करें। मगर एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, न कल मुशायरा होगा और न कल होगी आपके दोस्तों की दावत। क्या 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 बोल रहे हैं? क्या बोले? फिर से बोलो। फिर बोलती हूँ, न कल मुशायरा होगा और न कल होगी आपके दोस्तों की दावत। तो गुस्सा आ देखो मेरे को गुस्सा आ रहा, याद है मैं क्या बोला था? कैसे भूल सकती हूँ, अच्छी तरह से याद है मुझे। आपने कहा था ये घर मेरा है, कमाई मेरी है, मैं जो चाहे करूंगा। बस मैं वो जुमले फिर दोहरा रहा हूँ, ये घर मेरा है, मेरी कमाई यहाँ थी, मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा और जरूर बुलाऊंगा, समझे? फिर वही बात, ठीक है, आने दो दानिश को, मैं उसे सब बता दूंगी। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अच्छा, तो आज चले जा रहे हैं? जी आज नहीं, मैं अभी जा रही हूँ। अजी ये संदूक लेके कहाँ जा रहे हैं?
ये संदूक तुम्हारे जहेज का है, तुम्हारे बाबा मेरे को दिए थे, ये तो मैं नहीं दूंगा तुम्हें। ठीक है, समझे? दूसरा संदूक ले लेते हैं। आप क्या समझते हैं? अभी जाते हैं। अरे 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 ये अच्छे अच्छे कपड़े तुम लेके चले गए तो अपनी नई आने वाली और तू क्या मैं नए खरीद के दूंगा? अच्छा, तो ये इरादे हैं आपके? तुम्हारे इरादे बदल सकते तो मेरे इरादे नहीं बदल सकते। मैं भी तो देखूं क्या इरादे हैं आपके। वो बात ऐसी है बेगम साहब, आप घर छोड़ के जा रहे हैं ना, तो साहब बोल रहे थे कि वो गोरी भी का टेलीफोन नंबर लेके रखो। अरे छोड़ो ना साहब, आजकल वो गोरी भी बहुत नखरे कर रही, बहुत गुलाबी लाड़ा हो गए उसके, छोड़ो उसका पीछा। बेगम साहब बोल रहे थे अखबार में अच्छे अच्छे इश्तेहार आते करते, दुल्हन होना बोल के, दूल्हा होना बोल के, उसमें से एक देख लो ना आप। बेटी की शादी करना है, घर में बहू लाना है, हाँ? अपना ब्याह रचाने चले हैं, गोरी बी का फोन नंबर मांग रहे हैं। बेगम अब आप चले जा रहे हैं। रोशन की शादी के वक्त एक अम्मा होना ना उसको नहीं, और घर में बहू आए तो उसको मारपीट करने के वास्ते एक सास होना ना। हाँ, और आपके कलाम पे दाद देने के वास्ते एक होना ना। चुप चंदू, तू हमेशा हमारी लड़ाई में नमक मिर्च डालता ही रहता है। वो हमेशा अंगार लगाते रहता, हमेशा तेरे हाथ में काली की डब्बी। अरे वो काली की डब्बी किचन में जाके इसे उकाल कर चल चल निकल यहाँ से। एक बेहतरीन गजल सुनाता हूँ तुम्हारे को। फिर क्यों? अच्छा जान लो भाई, मैं हाथ में कुछ सुना लूंगा, तुम ना कुछ, मगर एक बात तो मानना पड़ेगा तुम्हारा। कौन सी बात? वो 15 शायरों की दावत।
रोशन, सरिता, कैसी हो? मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। बस ठीक हूँ। जानती हो, अभी मैं दानिश भैया से तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। मैंने कहा कि मैं सरिता से मिलने जा रही हूँ। नहीं रोशन, तुम यहाँ न आओ। भगवान किसी कुंवारी लड़की को यहाँ न पहुँचाए। सरिता, तुम वहाँ अकेली बोर हो रही होगी। मैं आऊंगी तो हम ढेर सारी बातें करेंगे। अकेली कहाँ हो रोशन? इतने दुख, इतने आंसू, आने वाले दिनों का खौफ, जाने वाले दिनों का दुख, कितना कुछ तो है मेरे चारों तरफ। सरिता, तुम ऐसी बातें नहीं करोगी। मैंने तुम्हें क्या कहा था, याद है ना? ये मर्द हमें हंसाएंगे तो हम हंसेंगे, रुलाएंगे तो रोएंगे। देखो, हम चाबी से चलने वाली गुड़िया नहीं बनेंगे, समझे? ये सब बातें तुझे दानिश भाई ने बताई है ना? मुझे भी उन्होंने इन बातों से बहलाया था, लेकिन कड़वी हकीकत क्या है ये मुझसे पूछ रोशन। यहाँ इस कमरे में बंद मैं आने वाले दिनों का इंतजार कर रही हूँ। रोशन, इस बच्चे का मुंह देखूंगी ना तो उस पर थूक दूंगी। सरिता, तुम कोई अच्छी सी किताब क्यों नहीं पढ़ लेती? तूने जितनी किताबें दी थी मैं सब पढ़ चुकी हूँ रोशन। सबकी कहानियां मुझसे मिलती हैं। पता है, दुनिया के सारे राइटर एक जैसी कहानी लिखते हैं। हम औरतों को अंधेरे में दफन करने की केशव सर, सरिता को पेंस हो रही है। डॉक्टर साहब ने कहा ऑपरेशन करना है। जल्दी से उसको मम्मी को फोन कर दीजिए। हेलो जी, मैं बाबा जी के आश्रम से बोल रहा हूँ। सरिता जी की मम्मी माया जी है जी? सरिता जी सीरियस है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी मम्मी को बुलाइए। आप फौरन आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है। अपनी तलाश में तसल्ली रखिए, तसल्ली। डॉक्टर, क्या हुआ? कुछ बताइए। पेशेंट बेहोश है,
सारे जिस्म में जहर फैल चुका है। अगर 1 या 2 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होगा। तो आप जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी कीजिए ना डॉक्टर साहब। इस केस को पद्मा शास्त्री हैंडल करते हैं। तो उनको बुलाइए। वो बहुत बिजी हैं, नहीं आ सके। तो उनका कार्ड दीजिए, मैं उनको बुला कर लाता हूँ। आप यहीं बैठिए, मैं उनको बुला कर लाता हूँ। जबान दिखाइए। आँख। कितने दिन से है आपको ये? सांस लीजिए। ठीक है, आप उठिए। आइए आप मेरे साथ। आपका नाम बताइए। जी हाँ, मुझे लीजिए। ये सुबह शाम 3 टाइम है। कब आना है? 1-3 दिन में। ठीक है, बाय। क्या बात है, आप अंदर क्यों? आप डॉक्टर पद्मा शास्त्री हैं? जी हाँ। देखिए, मैं दानिश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। मेरी बहन सरिता इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर उसका ऑपरेशन 1 घंटे के अंदर नहीं हुआ तो वो आई एम वेरी सॉरी, मुझे आज शाम की फ्लाइट से बेंगलोर जाना है। डॉक्टर, लेकिन पहला पेशा है आपका किसी भी मरीज की जान बचाना। पेशेंट का नाम सरिता है और आप उसके भाई दानिश। ये डॉक्टर, आप इन रिश्तों को नहीं समझेंगे। आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। आप जानते हैं मेरी फीस क्या है? देखिए, फीस जानने की मुझे जरूरत नहीं। जो भी फीस होगी मैं उसको अदा कर दूंगा। ठीक है, सिस्टर मैं बैग आप चलिए। आइए। सब ठीक है, माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। ठीक है, चलते। आपने बताया नहीं डॉक्टर, आपकी फीस कितनी हुई? प्रोफेसर साहब, मेरी फीस ये है कि आप मेरे भाई बन जाइए। कितनी खुशनसीब है सरिता जिसे आप जैसा भाई मिला। ठीक है, चलती हूँ। भगवान का लाख लाख दानिश बेटे, इसमें तुम्हारी मेहनत कोई कम नहीं है बेटा। मौत और जिंदगी देना ऊपर वाले के हाथ में होता है आंटी। मैं परेशान सिर्फ इसलिए हूँ कि इस बच्चे का क्या होगा। भगवान ने बच्चा को दिया, वही संभालेगा। अच्छा, आप यहीं पर थोड़ी देर रुकिए, मैं बाबा जी से मिलकर आता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाओ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो, सब कुछ ठीक होगा बेटी। सरिता, नहीं रोते बेटी, ऐसा नहीं रोते। ले जाओ इसे यहाँ से। माता जी, केस सीरियस था। अगर डॉक्टर पद्मा शास्त्री नहीं आती तो बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। अम्मा, वो इतना क्यों रो रहा है? उसे भूल जा बेटे। पहले ये बता, तेरी तबीयत कैसी है? अम्मा, मैं उसे भूल जाऊंगी, लेकिन एक बार तो उसे मुझे देखने दो। सिस्टर, एक बार उसे मेरे पास लाओ ना। बाबा जी मना करते हैं, किसी भी माँ को बच्चा नहीं देखने देते। बाबा को मत बताना, मेरे पास लाओ उसे। कितना सुंदर है। सच, वही आंखें, वही हाथ, वही होठ। सांप का बच्चा है, ये ले जाओ इसे मेरे पास से। जो करे जिंदगी जंगल से ले जाओ। सरिता, मुझे नहीं देखना अम्मा। संभालो बेटे, मेरा बच्चा।
बच्चे को माँ के पास मत ले जाओ। हाँ माँ, बच्चे की सूरत एक बार देख ले तो फिर उसे बहलाना मुश्किल हो जाता है। क्या हाल कर दिया इसने मेरा। क्या हो गई मेरी जिंदगी, कहाँ पहुंचा दिया है मुझे। अब मैं क्या करूं माँ। सिस्टर से दूध पिला। अभी बच्चे को दूध नहीं पिलाते, इसे रोने दो। तो कैसे भूखा रखोगे? बीबी आप अब इस बच्चे को भूल जाइए और अब आप अपने घर जाइए। हाँ हाँ, जाने का है। हम इसी मुसीबत से छुटकारा मिल गया। अम्मा, हम इतनी जल्दी चले जाएंगे? मैं क्या यहाँ कुछ दिन और नहीं रह सकती? मैंने सबसे कह दिया है कि शिमला में तुम्हें टाइफाइड हो गया। अम्मा, तो क्या कल हम यहाँ से चले जाएंगे? मैं कुछ और दिन यहाँ नहीं रह सकती। अब आप यहाँ नहीं रह सकती। डिलीवरी के 24 घंटे के बाद माँ यहाँ से चली जाती है। हाँ हाँ, जाना है। हमें इसी मुसीबत से छुटकारा मिल गया। अम्मा, कितनी कठोर हो तुम मुझ पर दया नहीं आती। दया नहीं आते तो तेरा गला घोट कर फेंक देती थी। मेरा भाग उठे तो मैं उस घर में आई, लेकिन वो मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। 6 महीना हो गए। कितने कठिनाई है झेल। भगवान मुझे माफ कर। अम्मा, मुझे माफ कर दो अम्मा। मैंने तुम्हें बहुत दुखी है ना। मुझे भागन की वजह से तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ा। मुझे मर जाने देती अम्मा, मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने देती अम्मा। अम्मा, मुझे मर जाने देती अम्मा। डॉक्टर पद्मा जी आ रही हैं, अब आप लोग शांत हो जाइए। हेलो, कैसे हैं आप? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। सिस्टर इनकी रिपोर्ट। डॉक्टर, ये बच्चा इतना क्यों रो रहा है? कोई बीमारी है क्या? कोई बीमारी नहीं है। इतना छोटा बच्चा अपने माँ के सीने से लिपट कर सोता है ना, इसलिए ये रो रहा है। और माँ ना हो तो? फिर इन्हें आदत से पड़ जाती है, ये धरती से लिपट के सोने लगते हैं। ओके। इतने छोटे बच्चों को आप अपने पास नहीं सुलाते क्या? मैडम, आप हमारी ड्यूटी हमें मत बताइए। हम अच्छी तरीके से जानते हैं हमें क्या करना है। अब आपकी मम्मी आ गई हैं, अब आप जाइए। हाँ, ओके सर, मैंने टैक्सी मंगवाई, हम चलते हैं।